जय माता रानी। पांचवा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार भी पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंचे। भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति भद्रा को नमस्कार, हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः, प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। देवताओं की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा, संकट के पार करने वाली दुर्ग पारा, सारा रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा, दुमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुदा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति और तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों और संपूर्ण जीव मात्र में अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपी परमेश्वरी हमारा मंगल व कल्याण करे, हमारी आपत्तियां दूर करे, दुष्ट दैत्यों से संतापित हम मनुष्य संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भगवती पूर्ण भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भवन वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश में प्रकट होकर शिवा बोली कि देवता तो सुम देते के सताए हुए एवं संग्राम में निशुम्भ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश में से अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुंभ ऋषि के सेवक चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने सोम दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति में प्रकाशित करते हुए परम सुंदरी स्त्री बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी के पास नहीं है, ना किसी ने ऐसा रूप देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रतन ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से
उससे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहां जो आपकी आज्ञा ने मानता तो उसे प्राप्त कर देता। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए संदेश है, मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी एक भाग पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रतन पर नाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, सबकी सब ये सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को दान करने वाली भगवती देवी जो गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुंभ भी वैसा ही है। युद्ध मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे मिथ्या नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले वह मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे लिए समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता होगा। शुंभ आए या महासुर निशुंभ आए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करें। दूत बोले, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कह रही हो? भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रा आदि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते उसका सामना कैसे करेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम बलवान और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। पंचम अध्याय समापन। जय माता दी। छठवां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन ने से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षा यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन देते 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और उसकी ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना और अंबिका जी ने एक दूसरे प्रतिक्षण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित हो गया, भयंकर नाद करने लगा, अपने बाल झटकारने लगा, असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक अपने जबड़ों से और कई एक महासुरों को अपने नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीन करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ दिए, कितने एक दैत्यों का तल प्रहार करके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन भिन कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना तो उसकी क्रोध का पारा चढ़ गया और उसकी होठ कांपने लगी। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर जाओ, वहां पहुंचो, उसे जल्दी लेकर आओ, उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर लेकर आओ। यदि इस प्रकार लाने से तुम लोगों को संचय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो।
उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र लेके आओ। छठा अध्याय समापन। सातवां अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। ऋषि बोले, जब आज्ञा पाते ही चुंड मुंड आदि देते हैं आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई और उसमें क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर बोहे तन गई और तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के चम की साड़ी पहने हुए थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाशर्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत और योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती रही। किसी की केश पकड़ लिए, किसी की गर्दन दबा डाली, किसी को पैरों से दबोच लिया, किसी की छाती से धकेल कर लात मारी। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार डाला। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवाक से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे बहुत से सूर्य एवं बादलों के पेट में समाते नजर आ रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख से भीतर जिसका देख न सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई काली भीषण अट्टास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपुत काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर उधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए और फिर भयानक अट्ठास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने ये चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से दलित आवाज में बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई, इस प्रकार लोक में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय चामुंडा माँ। अध्याय 7वां समापन। 8वां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के विषय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 युद्धायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर जाएं। असुर 84 कंबू सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर और 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य प्रहर्द कालिक के सभी असुर तैयार होकर सिर प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर रासुर ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण और वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्माणी कहा गया है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी।
और वह मातेश्वरी शक्ति आई, कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति देवताओं से युद्ध करने लगी। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शार्क और खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आ गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर रावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र असुरों का संहार करो। तब देवी के शीर्ष से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उसे अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुभ निशुम के पास जाएं और वहां जाकर उन महाभिमानी शुभ निशुम दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। ये शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। तब शिव द्वारा कथित देवी के वचन से महासुरों ने सुने, क्रोध में आ गए और जहाँ का तैनी देवी स्थिति बढ़ने लगे। कुपित होकर उन देवसुरों ने बाण शक्ति दृष्टि और आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना प्रारंभ किया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्राणों से चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर बरमानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छेड़ देती और जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता चला गया। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा और उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुरंत प्रहार से मार दिया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीरफाड़ कर दिए। कितने महादैत्यों को नरसिंही देवी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर टास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते चले गए और उन्हें खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखते देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रोध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु अगर पृथ्वी पर गिर जाता तो उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज का ताड़ना की। वज्र के लगते उसके शरीर से बहुत से योद्धा उत्पन्न हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर शक्त विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति के चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा सूरज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर नीचे धरती पर गिरता महासुर पैदा हो जाते। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उसमें रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते सैकड़ों असुर पैदा हो गए। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न असुर सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर शीघ्र चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेग मुख द्वारा मुंह में ले जाना और युद्ध भूमि के रुधिर उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमना। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के शब्द विक्षत शरीर से जो रुधिर बहा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा लिए, रक्तबीज का रुधिर भी पी लिया। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हो गए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। अष्टम अध्याय समापन। जय माता दी।